बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख है 7 अप्रैल और दिन है जुमेरात का। अहम तफसीलात के साथ आज की इस व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही हमारे कप्तान हैं। फैसला हो चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तहलका खेज सरप्राइज़ क्या है, इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव डिटेल्स जो है वो आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो कि इस स्पीकर रूलिंग केस की सरबराही भी कर रहे हैं, इनके खिलाफ मुहिम का क्या मामला है, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात जो है वो आपके सामने रखूंगा। गुज़श्ता कुछ दिनों से नाज़रीन जब अपोजिशन को जो अपनी हार है वो सामने साफ दिखाई दे रही है, इनकी जो बंदूकों का रुख है वो अब इदारों के खिलाफ जो है वो किया जा चुका है। मरियम नवाज हों या शहबाज शरीफ हों या बिलावल भुट्टो हों, इनकी जानिब से वाज़े इस चीज़ का जो है वो ऐलान किया जा चुका है। और अब मौलाना फजल रहमान जो है उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इसके अंदर मजीद खुलकर वो सामने आ चुके हैं। सबसे पहले एक दो गुजारिशात इस हवाले से आपके सामने रखूंगा, फिर सुप्रीम कोर्ट की जानिब जो है वो मैं बढ़ूंगा। तो मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिनमें वो ऐलान करते हैं कि जुम्मे वाले दिन यानी कि 8 अप्रैल को वो यौम तहफ़्फ़ुज़े आइन जो है वो मनाने का ऐलान करेंगे। ऐलान जो है वो उनकी जानिब से किया गया है। इसके अलावा उनकी जानिब से ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट तरजीही बुनियादों पर डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कालादम करार दे, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। यानी कि एक किस्म का अदालतों के ऊपर असरअंदाज होने की या अदालतों को प्रेशराइज करने की ये कोशिश है। एक मामला अदालत के पास है, इनके जो वकील हैं वो अदालत में अपने दलाइल जो है वो दे रहे हैं, उसके बावजूद आप ये कहते हैं कि अगर आपके हक में फैसला नहीं आया तो फिर जो है आप एक तो जुम्मे वाले दिन ये ऐलान भी करते हैं और दूसरा जो है वो आप ये कहते हैं कि उनके आपके हक में जो है ये फैसला उनको देना चाहिए। 3-4 दिनों से नाज़रीन ये जो प्रेशर है, ये जो दबाव है, जब से ये रूलिंग केस चल रहा है ये दबाव बढ़ता जा रहा है। मरियम नवाज की जानिब से जवाब मांगा जाता है, कौमी सलामती कमेटी के जो मेंबरान हैं बिलावल भुट्टो की जानिब से इस तरह के बयानात सामने आते हैं, शहबाज शरीफ की जानिब से बयान आता है, इसके अलावा मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी एक बयान सामने आता है। लेकिन इस बयान के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर अब खुलकर वो सामने आ चुके हैं। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से की गई थी, बड़े गुस्से में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और चेहरे उनके लटके हुए थे। यानी कि जो अगर किसी किस्म की उनकी कोशिशें भी थी डील करने की या जो कुछ मुलाकातों के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं उसमें उन्हें मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना हुआ है, जिसकी वजह से अब वो धमकियों के ऊपर उतर आए हैं। और हमने माजी में भी ये चीज़ देखी है कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जब जस्टिस कादी फायज ईसा वाला रेफरेंस जो है वो जेर समात था तो उस दौरान एक नून लीगी मीडिया सेल की जानिब से किस तरीके से उन्हें जो है वो निशाना बनाया गया, खास तौर पर ट्विटर के ऊपर, और अब भी इसी किस्म की जो हवा है वो चल रही है। मजीद तफसीलात की जानिब बढ़ता हूँ। सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा है उसकी कुछ तफसीलात जो है वो आपके साथ शेयर कर दूँ। आज नाजरीन हुकूमती जो वकला हैं उनकी जानिब से दलाइल सामने आए। बैरिस्टर अली जफ़र, नईम बुखारी और जो वज़ीर-ए-आज़म के वकील हैं उनकी जानिब से जो दलाइल हैं वो दिए गए। उनके दलाइल जो है वो बड़े धमाका खेज और उड़ा देने वाले दलाइल थे। वो पहले मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर मजीद प्रोसीडिंग की जानिब जो है वो बढ़ता हूँ। तो इसमें नाज़रीन सबसे पहले जो बैरिस्टर अली जफ़र साहब हैं उनकी जानिब से जो दलाइल हैं वो दिए गए हैं और उनका ये कहना है कि पार्लिमान अगर नाकाम हो जाए तो मामला अवाम के सामने अवाम के सामने जो है वो जाता है। अगर जजिस आपस में इख्तलाफात हो तो क्या पार्लियामेंट मुदाखलत कर सकती है? जैसे पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं कर सकती वैसे अदलिया भी जो है वो पार्लिमान के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती। यानी कि अपने दलाइल में उन्होंने ये क्लियर किया कि ये जो रूलिंग है ये पार्लिमान का अंदरूनी मामला है और माजी में के कुछ केसेस का हवाला भी उन्होंने दिया, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी उन्होंने हवाला दिया कि इसमें अदालत जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकती। इसके अलावा उनकी जानिब से मजीद ये भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म के इलेक्शन और अदम एतमाद दोनों का जायज़ा अदालत नहीं ले सकती। जमहूरियत और इलेक्शन को अलग नहीं किया जा सकता। वोटर्स सबसे ज़्यादा बाख्तियार हैं। अदालत करार दे चुकी है कि सियासी मसाइल में जो दादरसी का फोरम है वो अवाम है। यानी कि अगेन बार बार हमने ओवरऑल जो यहाँ पर दलाइल हुए हैं उनमें यही चीज़ देखी है
कि इशारतन जो चीज़ें जा रही हैं वो नए इंतखाबात की जानिब ही जा रही हैं, यानी कि नए इंतखाबात का जो फैसला किया गया है वो होने जा रहा है। इसके अलावा एक और अहम नुकता जो उनकी जानिब से उठाया गया, उन्होंने कहा कि असेंबली तहलील हो चुकी, इलेक्शन का ऐलान हो गया है, अब अदालत मुदाखलत ना करे। यानी कि नाज़रीन अगेन वाज़े किया गया कि अदालत का इसमें इख्तियार नहीं है। जो एक दरख्वास्त है उसके ऊपर ही उन्होंने एतराज़ जो है वो दायर किया कि अदालत का इसमें इख्तियार नहीं है और जो नए इंतखाबात का ऐलान हुआ है उसके अंदर अब अदालत मुदाखलत ना करे। इसके अलावा दौरान समात एक और बड़ी अहम जो रिमार्क्स हैं वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से सामने आए कि जब आइनी बुरहान के हवाले से जो कोई मामला था वो उस वक्त चल रहा था, तो उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से ये कहा गया कि वाज़े करें कि कोई आइनी बहरान है तो कैसे है, आइनी बहरान कहाँ है, हमें तो कहीं बहरान नज़र नहीं आ रहा। वज़ीर-ए-आज़म आइन के मुताबिक जो है वो काम जारी रखे हुए हैं, जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं उनकी तकर्री का अमल भी जारी है, इस सब में बहरान कहाँ है, सब कुछ आइन के मुताबिक हो रहा है। यानी कि अपोजिशन की जानिब से जो बार बार आइनी बहरान की बात की जा रही है उसके ऊपर भी ये जो वाज़े रिमार्क्स हैं वो मैंने आपके सामने रख दिए। ओवरऑल जो प्रोसीडिंग बहुत सारी जो है वो उसमें बातें हुई, लेकिन जो उनका मेन क्रक्स था वो यही था, जो हुकूमती दलाइल थे कि अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, अवाम के पास जाया जा चुका है और अब अवाम इस चीज़ का फैसला करेगी। और आइनी बहरान के हवाले से भी अदालत ने जो है वो अपने रिमार्क्स में कुछ चीज़ें सामने रख दी हैं। तो वाज़े तौर पर इस वक्त अभी तक की प्रोसीडिंग के मुताबिक यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि मामला जो है वो नए इंतखाबात की तरफ ही जाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन एक और अहम चीज़ आपके सामने जो है वो मैं रखने जा रहा हूँ। एक गैलिप सर्वे हुआ है और ये जो सर्वे है इसमें जो आइंदा हुकूमत है वो जो भी ये इमरान खान या नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी अगर इलेक्शन होते हैं तो इन इंतखाबात में कितनी नशिस्तें कौन सी जमात लेगी, इस हवाले से ये जो सर्वे है वो किया गया है। और इस सर्वे में जो अवाम है उन्होंने यही कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही उनके कप्तान हैं। एक जो इस मरतबा अगर 3 महीने के अंदर इंतखाबात होते हैं तो 266 नशिस्तें जो हैं वो कुल होंगी और इन 266 नशिस्तों में 140 नशिस्तें ऐसी हैं जिनके ऊपर इमरान खान साहब का जो नाम है वो बोल रहा है। यानी कि अगर ये इंतखाबात होते हैं तो 140 नशिस्तें जहाँ पर बराह रास्त इलेक्शन जो है वो होता है। ये भी मैं वाज़े करता चलूँ कि टोटल इस मरतबा 336 हैं, लास्ट इलेक्शन में 342 थी, तो 336 में से जो बराह रास्त इंतखाबात 266 पर होता है और जो बाकी नशिस्तें होती हैं उनके ऊपर वो मखसूस नशिस्तें होती हैं अक़लियतों के लिए, ख़वातीन के लिए, तो उनके ऊपर जो है वो बाद में इन बराह रास्त इंतखाबात में जितनी नशिस्तें हासिल होती हैं इस तनासुब से ये जो दूसरी नशिस्तें हैं मखसूस इनके ऊपर भी जो है वो तादाद मिलती है। तो बहरहाल 140 नशिस्तें जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में जा रही हैं और अगर इनमें मखसूस नशिस्तें मिला दी जाएँ तो ये जो तादाद है वो 178 बनती है। और यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ वाज़े करता चलूँ कि 266 के एतबार से या अगर 336 के एतबार से देखा जाए तो इस मरतबा पार्लिमान में जो सादा अक्सरियत है वो लेने के लिए 169 नशिस्तें जो हैं वो किसी जमात के पास होनी चाहिए। लास्ट टाइम ये जो इस वक्त जो ये तादाद थी वो 172 थे, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म का जो इंतखाबात या अदम एतमाद का वोट या एतमाद का जो वोट था उसमें 172 का जो हिस्सा था वो लाजमी अबूर करना था। तो इस मरतबा जो सादा अक्सरियत है वो 169 की है और इस सर्वे के मुताबिक 178 जो हैं वो इमरान खान साहब जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सर्वे के मुताबिक। तो ये वो रीज़न है जिसकी वजह से जो अपोजिशन जमातें हैं वो इंतखाबात में नहीं जाना चाहते और वो ये चाहते हैं कि 2-3 माह के लिए उनको हुकूमत मिले ताकि वो अपने मुताबिक सारी जो फील्डिंग है वो सेट करें, अपने खिलाफ केसेस, नैब, इमरान खान साहब के जो काम है या उनके खिलाफ जो है वो केसेस बनाएं। ये फील्डिंग सेट करने के बाद ही वो इंतखाबात में जाना चाहती है, लेकिन इमरान खान साहब के सरप्राइज़ के बाद उनका ये जो सारा मंसूबा है वो तबाह हो चुका है। और ये सर्वे जो है वो वाज़े करता है कि इमरान खान साहब आराम से सादा अक्सरियत जो है वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और अहम चीज़ ये भी है कि इस मरतबा इमरान खान साहब की अभी तक की कैंपेन के ऊपर ये 178 नशिस्तें जो है वो सामने आई हैं, लेकिन अगर इमरान खान साहब एक मरतबा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो आ जाने के बाद, निगरान सेटअप कायम होने के बाद इमरान खान साहब जो कैंपेन करने जा रहे हैं उसमें मज़ीद उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होगा और ये 2/3 अक्सरियत इस मरतबा इमरान खान साहब ज़्यादा फेवरेट हैं कि वो 2/3 अक्सरियत जो है वो हासिल कर सकें। बहरहाल मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट
के ऊपर इस वक्त सबकी नज़रें हैं। जो रिमार्क्स और जो इस वक्त की जो कार्रवाई है उसका जो माहौल मैंने आपके सामने रखा है उसके मुताबिक तो यही नज़र आ रहा है कि जो इलेक्शन है उसकी तरफ मामलात जाएंगे। इस वाले से मज़ीद जो भी तफसीलात होती हैं आप नाज़रीन से शेयर करते रहेंगे। आज के व्लॉग से इतना ही। कमेंट का इजहार राय का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।